तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ और मेरा नाम है राहुल। मैं एक शहर से दूसरे शहर की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था और इसी बीच मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके बाद मैं रात को ब्लॉगिंग करना ही छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था और कैसे मैंने उस भयानक आत्माओं से अपनी जान बचाई। दोस्तों, मैं अपने दोस्त अभिषेक के साथ एक जंगल की तरफ से गुजर रहा था। मेरा दोस्त भी ब्लॉगिंग करता था और इसी के चलते हुए वो अपनी बाइक और कैमरे के साथ अलग अलग जा रहा था और उसके पीछे पीछे मैं भी। अब इस रास्ते और इस जगह के बारे में मुझे तो कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले मेरा दोस्त यहाँ पर आ चुका था, इसलिए अभिषेक आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे मैं। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन अचानक से आसमान में काला बादल छाने लगा और अभी तक जो आसमान में चांद दिख रहा था, अब वो चांद गायब हो चुका था। पर अब मैंने अपनी बाइक की रफ्तार धीमी कर ली थी और मुझे सामने अभी भी अभिषेक भी दिख रहा था। फिर कुछ दूर चलने के बाद अचानक से कोई चीज उड़कर आई और आकर मेरी आंख में पड़ गई, जिसके चलते मैंने अपनी बाइक जगह पर ही रोक दी और अपना हेलमेट उतारकर अपनी आंखें अपने हाथ से मलने लगा। मैं अभिषेक को आवाज देकर रोकने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन अभिषेक आगे की तरफ निकलता हुआ चला जा रहा था। मैंने अपने बैग में पड़े पानी की बोतल को निकाला और कुछ पानी की छींटे अपनी आंखों में मारी, जिसके बाद मुझे थोड़ी राहत मिली। अब मैं वापस से अपने हेलमेट को पहन चुका था और बाइक पर बैठने वाला था कि तभी मेरी नज़र जंगल के साइड में पड़ गई, जहां पर एक पेड़ लगा हुआ था। जब मैंने उस पेड़ के पास देखा तो मैंने पाया कि एक छोटा सा बच्चा वहां पर मौजूद है, जो कि मुझे ही देख रहा है। अब उसको देखकर मेरी हालत खराब हो गई और मेरे मन में कई तरीके के सवाल निकलकर सामने आ गए थे कि इतनी रात को वो भी अकेला बच्चा इस जंगल में क्या कर रहा है। मैं चुपचाप अपनी बाइक पर बैठा और आगे की तरफ ही निकल रहा था कि तभी मैंने एक बार गर्दन घुमाकर उस बच्चे की तरफ देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और अपने हाथों से मुझे बाय बाय कर रहा था। अब उसकी ये चीज मुझे काफी अटपटी लगी और मैं चुपचाप अपनी बाइक को स्पीड में भगाकर आगे की तरफ जाने लगा, क्योंकि मुझे अभी अपने दोस्त अभिषेक को पकड़ना था। फिर काफी देर आगे बढ़ने के बावजूद भी मुझे जब अभिषेक दिखाई नहीं दिया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर मैं जैसे ही फोन निकालकर अभिषेक को फोन लगाने वाला था कि तभी मैंने देखा कि जंगल के अंदर की तरफ से अभिषेक की चिल्लाने की आवाज आई कि राहुल मुझे बचा ले। ये आवाज सुनकर मैं तो समझ गया था कि जरूर मेरा दोस्त अभिषेक कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और इसी के चलते मैंने बिना कुछ सोचे समझे जिधर से वो आवाज आई थी अपनी बाइक को उधर जंगल के अंदर की तरफ घुमाया और मैं भगाने लगा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अगर कोई है तो वो यही गलती है कि मैंने उस आवाज को सुनकर अपनी गाड़ी जंगल की तरफ घुमा ली थी। मैं अभी कुछ अंदर जंगल की तरफ आया ही था और अचानक से मैंने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिषेक कहाँ है, क्योंकि अब जंगल की तरफ से आवाज भी नहीं आ रही थी। वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैंने अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर देखा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अभिषेक को आवाज लगाई, लेकिन पलटकर उधर से कोई भी आवाज नहीं आई, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा डर गया था। तभी मैं अपनी बाइक को दूसरी दिशा में घुमाकर आगे की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी मैंने देखा कि वो बच्चा जो कि मुझे इससे पहले दिखाई दिया था, अब वो मुझे एक तरफ इशारा करके बता रहा था कि उस तरफ जाओ। और उस बच्चे को देखकर मेरी आंखें फटे की फटे रह गई थी और मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ कुछ बुरा तो होने वाला है। इसी के चलते मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस जंगल से जल्द बाहर निकल जाऊंगा। अब मैं अपनी बाइक वापस से पीछे की तरफ घुमाकर जाने वाला था कि तभी मैंने देखा कि उस बच्चे ने मेरी गाड़ी को पीछे से पकड़ लिया है। और फिर जब मैंने उस बच्चे की ओर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैं अपना एक्सीलेटर जितने कस के घुमा रहा था वो बच्चा अपने एक हाथ से उस बाइक को पकड़े हुए था। गाड़ी का टायर घूमे जा रहा था, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल तक नहीं रही थी। अब उस बच्चे में इतनी ताकत देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि ये मुझे आराम से मार सकता है। अभी मैं डरते हुए अपने मन में यही सब सोच रहा था कि उधर से मेरा फोन बजने लगा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और फोन को निकाल कर देखा
तो वो अभिषेक का फोन था। मैंने फोन उठाया, तभी सामने से आवाज आई, अबे राहुल कहाँ पर है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब इस चीज को सुनकर मुझे तो और भी ज्यादा झटका लग गया था, क्योंकि जिस अभिषेक की मदद करने के लिए मैं जंगल के अंदर की तरफ आया था, असल में वो अभिषेक इस जंगल में मौजूद ही नहीं था। उसने कहा कि वो रोड पर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने अपनी डरवी आवाज में अभिषेक को बोला, भाई मैं जंगल के अंदर बुरी तरह से फंस गया हूँ, यहाँ पर कोई बच्चा है जो कि मुझे जाने नहीं दे रहा है। तब उधर से अभिषेक ने बोला, तू कैसे भी करके रोड पर आ जा। अब अभिषेक की ये बात सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक को वहीं पर स्टैंड पर लगा दिया और अपने पैरों से जंगल के बाहर की तरफ भागने लगा, जहां पर रोड मौजूद था। लेकिन मेरे ऐसा करते ही वो जो बच्चा था, वो बच्चा भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। मैंने अपने पैर की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उस बच्चे ने मेरे पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया है और मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी दूसरी टांग से उस बच्चे को एक जोरदार लात मारी तो वो कुछ दूर जाकर गिरा। तभी अचानक से वो जोर जोर से रोने लगा। शायद मेरी लात उसको कसकर लग गई थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था जिसके पास इतनी ताकत मौजूद है जो कि अपने एक हाथ से मेरी बाइक को आसानी से पकड़कर रोक सकता है, वो एक लात खाकर क्यों रो रहा है। इसका जवाब भी मुझे आगे मिल गया था, पर जैसे उसने रोना शुरू किया तो वैसे ही मैंने देखा दो शैतान पेड़ के ऊपर से कूदकर नीचे उतर आए और उस बच्चे को उठाकर खड़ा करने लगे। उन दोनों को देखकर मेरा हलक सूख गया था और मेरे डर के मारे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। मैं वहीं पर थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसमें से एक औरत भी थी और दूसरा आदमी था जिनकी हालत बहुत ही बेकार थी। मैं समझ गया था ये दोनों शैतान हैं, और अगर औरत की बात की जाए तो उसका चेहरा दिख भी नहीं रहा था, यानी कि उस औरत के चेहरे की जगह खाली कंकाल बचा हुआ था। तभी वो दोनों उस बच्चे को उठाकर अपने गले से लगाने लगे। तभी मैं पीछे घूमकर भागने की सोच रहा था, और जैसे मैं पीछे घूमा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो खौफनाक चेहरे वाला शैतान आकर खड़ा हो गया था, जो कि अभी अपने बच्चे के पास था। फिर अचानक से अपने सामने उस शैतान को देखकर मैं तो बुरी तरह से डर ही गया था। अभी मैं कुछ करता, लेकिन उससे पहले उस शैतान का एक मुक्का आकर मेरे चेहरे पर पड़ा। इसके बाद मैं वहीं पर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम, क्योंकि मैं अब बेहोश हो चुका था। फिर कुछ समय के बाद अपने आप ही मुझे होश आ गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि कोई मुझे पैर से घसीटते हुए कहीं पर लेकर जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जगह कौन सी थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही नजर आ रहे थे। तभी मैंने अपनी गर्दन उठाकर अपने पैरों की तरफ देखा तो वो शैतान मुझे खींचता हुआ लेकर जा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे किसी बाइक की रोशनी जंगल के अंदर की तरफ आ रही है। तभी उतने में जो शैतान अभी मुझे घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, उसने मुझे एक पेड़ के पास पटक दिया। फिर उसके बाद पता नहीं अचानक से एक रस्सी मेरे पैरों में आकर लिपट गई और धीरे धीरे मुझे उस पेड़ के साथ बांध दिया। तभी उधर से वो बच्चा मेरी तरफ बड़े गुस्से में बढ़ता हुआ आ रहा था। मैं समझ गया था कि ये मुझे मारने वाला है, क्योंकि मैंने इसको लात मारी थी, और वो बच्चा मेरे सामने आकर ठीक खड़ा हो गया। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर रहा था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उस बच्चे ने एक जोरदार झापड़ मारा और इसके बाद मेरे मुंह से खून निकलने लगा। और फिर देखते ही देखते मेरे पैर में उसने अपने पैर से इतनी जोर से लात मारी जिससे कि मेरी चीख निकल पड़ी। उधर से जो रोशनी अभी जंगल के अंदर की तरफ आ रही थी, अब वो और भी तेजी से मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। मैं इतना तो समझ गया था कि ये मेरा दोस्त अभिषेक है, जो कि मुझे बचाने के लिए आ रहा है। अभी कुछ सेकंड के अंदर ही मेरा दोस्त आकर मेरे सामने खड़ा हो गया, और उसको देखकर जो शैतान लोग वहां पर थे, अब वो उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। तभी उधर से मेरे दोस्त ने एक चाकू मेरे पैर के पास फेंक दिया, और मेरे दोस्त अभिषेक को लग रहा था कि मैं पैर की सहायता से चाकू को अपने हाथ तक ले जाऊंगा और अपने हाथ से उस बंधी हुई रस्सी को काट लूंगा। लेकिन वहां पर जो बच्चा मौजूद था, उसने चाकू को उठा लिया और लेकर अपने बाप की तरफ बढ़ने लगा। तभी मेरे दोस्त ने, जो कि अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक भी रखी थी, उसने अपने बैग से बंदूक निकाली और निकालकर उस छोटे बच्चे के ऊपर चला दी। इसके बाद वहां पर दो शैतान जो और थे, उसके परिवार वाले, वो बुरी तरीके से गुस्से में आ गए थे।
अब वो मेरे दोस्त अभिषेक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अभिषेक ने उन दोनों को भी अपनी बंदूक का निशाना बना लिया और फिर इतने में भागकर अभिषेक मेरे पास आ गया और वहां पर पड़े चाकू को उठाकर उसने मेरी बंधी हुई रस्सी को काटा और जल्दी से मुझे अपनी बाइक की तरफ आने को बोला। तब तक वो जाकर अपनी बाइक पर बैठ चुका था और मैं भाग ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि जो गोली उन शैतानों को लगी थी अब धीरे धीरे करके उनके घाव भरने शुरू हो गए थे। अभी मैं जाकर अभिषेक की बाइक पर बैठ चुका था और उधर अभिषेक ने अपनी बाइक को जैसे स्टार्ट किया तो वैसे ही मैंने देखा कि उधर से एक बच्चे ने आकर पीछे से अभिषेक की बाइक को पकड़ लिया और जैसे उस बच्चे ने अभिषेक की गाड़ी को छुआ तो वैसे ही बच्चे का हाथ चलने लगा। उधर अभिषेक ने अपनी बाइक को भगाना शुरू कर दिया था। मैं अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देख ही रहा था तो मैंने देखा कि तो अब उस बच्चे के माँ बाप का घाव भर चुका था। वो भी अब खड़े हो गए थे। अपने बच्चे को जलता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपने बच्चे के पास पहुंचे। तभी वो शैतान मुझे अपनी गुस्से वाली निगाहों से देखने लगे। फिर कुछ ही पल में हम दोनों जंगल के बाहर आ गए और जैसे अभिषेक की बाइक रोड पर आई कि अभिषेक ने अपनी बाइक की रफ्तार और भी तेज कर ली और हम लोग सुरक्षित उस जंगल से बाहर निकल आए। दोस्तों मैंने अभिषेक से पूछा कि जब उस बच्चे ने तुम्हारी बाइक को छुआ तो उसके हाथ कैसे जलने लगे, क्योंकि जब उस बच्चे ने मेरी बाइक को अपने हाथों से पकड़ा था तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे उसने तेरी बाइक को छुआ तो उसके हाथ जल गए। तब अभिषेक ने बताया कि क्योंकि मैंने हनुमान जी की एक फोटो अपनी बाइक में लगा के रखी है जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। मैं इस खतरे से बच तो गया था लेकिन मुझे यकीन था कि वो शैतान मुझे मारेगा जरूर और वो मेरे साथ ठीक ऐसा ही करने वाला था। तभी मैंने एक तांत्रिक से संपर्क किया और इसके बाद तांत्रिक द्वारा मुझे और अभिषेक को एक सुरक्षा कवच बनाकर दिया गया जिसको हम लोग अपने गले में ही पहने हुए हैं। दोस्तों एक घटना थी जो कि मेरे साथ बीती थी जिसको मैं आज भी सोच लेता हूँ तो मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर उस दिन अगर टाइम पर अभिषेक नहीं आता तो उस जंगल के अंदर ही मैं मर जाता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।